हर हर महादेव, जय शनिदेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम आपको लौंग के उपाय बताएंगे, कैसे लौंग आपके जीवन के कष्टों को दूर कर सकती है। बहुत ही चमत्कारी लौंग आपको और आपके संपूर्ण जीवन के लिए साबित होने वाली है, क्योंकि लौंग के जो उपाय होते हैं, लौंग के जो टोटके होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं। किस्मत को वो व्यक्ति के बदल कर रख देते हैं लौंग के उपाय। तो देखिए, अगर आप शनिवार के दिन लौंग का यह उपाय कर लेते हैं तो रातों रात आपकी किस्मत चमक जाती है, आपका भाग्य बदल जाता है। तो अगर आप भी अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों से परेशान हो चुके हैं तो लौंग के ये सरल से उपाय आपको ज़रूर कर लेने चाहिए। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार का जो दिन है वो शनिदेव का दिन होता है, और शनिदेव की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाती है उसके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं ठहरती है। किसी प्रकार का दुख उस व्यक्ति के जीवन में नहीं रुक पाता है जिस व्यक्ति के ऊपर शनिदेव की कृपा हो जाती है, क्योंकि शनिदेव जो हैं वो न्याय के देवता हैं। और ऐसा भी आपको बता दें कि शनिदेव अगर किसी व्यक्ति से रुष्ट हो जाएं, किसी से नाराज़ हो जाएं, तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में कष्ट और परेशानियां उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं और व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर व्यक्ति के जीवन में कोई भी शनि दोष है, ठीक है ना, तो लोग क्या है, एकदम से घबरा जाते हैं। शनि दोष का नाम सुनते ही लोगों को ऐसा लगता है कि अब उनके जीवन में बहुत कष्ट और परेशानियां जो हैं उनसे उन्हें छुटकारा नहीं मिलने वाला है। तो देखिए, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे जिससे कि शनिदेव की कृपा आपको मिलेगी। अगर आपके जीवन में कोई भी शनि दोष है, शनि दोष जैसे कि शनि ढैया है, शनि की 7.5 चल रही है, कोई भी शनि दोष चल रहा है, तो आपके जीवन से वो दोष भी समाप्त होगा। ऐसे उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, कर्म फलदाता शनि देव का जो प्रकोप होता है, अगर उससे आप बचना चाहते हैं या आपके जीवन में समस्याएं, कष्ट, परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जीवन में आपके शनि दोष है या कोई भी दोष आपके जीवन में हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि क्यों उनके जीवन में इतने कष्ट, इतनी परेशानियां आ रही हैं। कभी कभी व्यक्ति के जीवन में जब कोई दोष उत्पन्न हो जाता है तो फिर उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। हर प्रकार का दुख, कष्ट, परेशानियां उसे घेरे रहती हैं। व्यक्ति के सर पर जो कर्जा होता है वो लगातार बढ़ता चला जाता है, व्यापार खराब हो जाता है, उसका किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, घर का प्रत्येक सदस्य दुखी रहता है। यही है न्याय दंड अधिकारी का दंड देने का तरीका, क्योंकि जो शनिदेव होते हैं वो एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं शनिदेव को अच्छा ग्रह नहीं मानते हैं, लेकिन आपको बता दें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनिदेव न्याय प्रिय हैं, वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो कभी भी आपको जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, भूल चूक से भी व्यक्ति से बहुत सारे गलतियां हो जाती हैं, बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं। तो अगर आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उपाय भी वास्तु शास्त्र में बताए गए हैं अगर आपके जीवन में कोई दोष है उन दोषों को दूर करने के लिए। तो देखिए, अगर गलती हुई है तो उसके लिए उपाय भी है। तो देखिए, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले आपको क्या उपाय करना चाहिए, हम आपको वो बता देते हैं। देखिए, अगर आप शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो जब भी आप शनि देव की पूजा करें, शनि देव के मंदिर जाएं, तो आप कोशिश करें कि काले रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि काला रंग, नीला रंग जो है वो शनि देव को सबसे प्रिय होता है, ठीक है ना। दूसरी बात कि अगर आप शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और हमेशा चाहते हैं कि शनि देव आपसे हमेशा प्रसन्न रहें, तो आप जब भी अपने घर में रोटियां बनाते हैं तो एक रोटी आप कुत्ते के लिए ज़रूर बनाएं, ठीक है ना। और एक रोटी जो आप लास्ट वाली रोटी होगी वो आप कुत्ते के लिए बनाएं, और उस रोटी पर बिल्कुल नाम मात्र के लिए आपको गुड़ रखना है, क्योंकि मीठा जो होता है कुत्ते के लिए हानिकारक होता है। तो नाम मात्र के लिए आपको गुड़ रखना है, और वो एक रोटी अगर आप शनिवार के दिन काले कुत्ते को खिला देते हैं तो आपके जीवन का बड़े से बड़ा कष्ट जो है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि शनि देव की विशेष कृपा आपको फिर प्राप्त होगी। और पितृदोष भी अगर आपके जीवन में है तो वो भी दूर होगा। तो आप ये उपाय ज़रूर करें, ठीक है ना। अब जल्दी से हम आपको बता देते हैं तीसरा उपाय
ठीक है ना। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए तीसरा उपाय कौन सा है जिससे कि आप अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं शनि देव की कृपा प्राप्त करके। देखिए तीसरा जो उपाय है वो इस तरह से है, आपको लेने हैं थोड़े से काले तिल। काले तिल आपको लेने हैं और एक लेना है मिट्टी का दीपक और उसमें डालने हैं आपको वो काले तिल, ठीक है, और डालना है सरसों का तेल। ये दोनों चीज़ें डालकर आपको शनि देव के मंदिर जाना है। आपके घर के आसपास कहीं पर भी शनि देव का मंदिर हो वहाँ आपको जाना है और ये तेल का दीपक जिसमें आपने तिल डाले हैं, ये तेल का दीपक सरसों का तेल आपको डालना है, ठीक है ना। ये आपको शनि देव की जो प्रतिमा होगी वहाँ पर आपको जलाना है, ठीक है ना। जैसे जैसे आप ये उपाय करेंगे शनि देव को शनिवार के मंदिर जाकर, शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर जाकर जब आप ये उपाय करेंगे, एक सरसों का तेल का दीपक ले जाएंगे काले तिल डालकर, शनि देव को जब आप ये अर्पित करेंगे, यकीन मानिए उसी वक्त से आपके जीवन के कष्ट और परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। 100% हम आपको ये बता रहे हैं। पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ अगर आपने ये उपाय कर लिया तो निश्चित तौर पर आपको आपके जीवन के कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। जड़ से, बिल्कुल जड़ से आपके जो दुख और कष्ट है ना, जिन्होंने आपको जकड़ के रखा है, वो जड़ ही दुखों की नष्ट हो जाएगी। और जब जड़ ही नष्ट हो जाएगी तो कोई परेशानी, कोई कष्ट आपके जीवन में नहीं रुकेगा, आपको छू भी नहीं पाएगा। तो देखिए लौंग के उपाय भी हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे लौंग के उपाय हैं जो आपको घर पर करने हैं। उन उपायों को करने के लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता देते हैं कि शनि देव जो होते हैं वो न्याय प्रिय देवता हैं और अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा गलत करता है, बहुत ज़्यादा किसी सामने वाले व्यक्ति का मन दुखाता है, उसको गाली गलौच देता है, मारता है, पीटता है या धोखेधड़ी से उसके साथ अन्याय करता है, उस व्यक्ति से शनि देव हमेशा क्रोधित रहते हैं और उस व्यक्ति को शनि देव के कोप का सामना भी करना पड़ता है। तो कभी भी किसी के साथ अन्याय किसी व्यक्ति को भी नहीं करना चाहिए। इसी के साथ जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, हमेशा दूसरों का सहारा बनते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें दूसरों की आवश्यकता की, मतलब दूसरों की आवश्यकता होती है, कहने का मतलब है दूसरों की सहायता की आवश्यकता होती है, ऐसे भी हमारे समाज में बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने आप से बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, बहुत लाचार होते हैं, धन की कमी बहुत होती है, बूढ़े माँ बाप होते हैं जिन्हें, उनके बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप को ही अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे लोगों की जो व्यक्ति मदद करते हैं, यकीन मानिए शनि देव की असीम कृपा ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त हो जाती है। शनि देव बड़े से बड़ा पाप उस व्यक्ति का माफ़ कर देते हैं, कम कर देते हैं पूरी तरह से। जो लोग पश्चाताप के बाद ऐसे लोगों की मदद करते हैं, तो आप हमेशा ये प्रयास करें कि जो भी दीन दुखी हैं, जो भी इस समाज में ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी की आवश्यकता है, ज़रूरत की, आप हमेशा उनकी मदद करें। देखिए अगर आप किसी की थोड़ी सी भी मदद करते हैं ना, यकीन मानिए कई गुना लाभ आपको उसका पलटकर शनि देव देते हैं। इसी के साथ आपको बता देते हैं लौंग के उपाय। तो देखिए लौंग के जो उपाय हैं वो आपको कैसे करने हैं, इस चीज़ को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कष्ट परेशानियां ना आएँ, माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो, शनि देव की कृपा आपको प्राप्त हो, तो आपको करना है ये सरल सा उपाय। देखिए इस उपाय को करने के लिए लेना है आपको एक पात्र, ठीक है, आप मिट्टी का पात्र ले लीजिए या कोई और पात्र भी आप ले सकते हैं। उसके अंदर रखना है आपको कपूर और 2 लौंग, ठीक है ना, 2 लौंग रखनी है और कपूर रखना है और उसको आपको अपने घर में शाम के समय, रात के समय में जलाना है। अगर 9 से 10 के बीच ये उपाय करते हैं तो बहुत ही उत्तम है। उससे पहले भी आप कर सकते हैं लेकिन सूर्यास्त के बाद ही आपको ये उपाय करना होगा, ठीक है ना। शनिवार के दिन ये उपाय करना है। वैसे तो आप हर दिन भी इस उपाय को अगर करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहता है, लेकिन अगर शनिवार के दिन करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है ना। तो आपको उस पात्र में 2 लौंग और कपूर रखकर अपने घर में जलाना है और उसका धुआं आपको पूरे घर में, ठीक है ना, अपने घर के कोने कोने में फैलाना है, जिससे कि आपके घर का जो वातावरण है वो सकारात्मक हो जाएगा और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से दूर होगी। शनिदेव की कृपा आपको मिलेगी और इससे भी बड़ी बात, शनिदेव की कृपा तो आपको मिलेगी, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलेगा आपको। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी इस उपाय को करने के बाद। ये उपाय खासकर वही लोग करें जिनके जीवन में धन से जुड़ी ज़्यादा समस्याएं हैं, जिनके जीवन में धन आना बंद हो गया है, पैसे आने के रास्ते बंद हो चुके
हैं या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब शायद उनके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा, अपने जीवन से जो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी जिन्हें सफलता नहीं मिल रही है, वो लोग इस उपाय को ज़रूर करें। निश्चित तौर पर उनको सफलता मिल जाएगी अपने जीवन में। देखिए, नकारात्मक ऊर्जा बहुत सारी चीज़ों को सही नहीं होने देती है, काम नहीं बनने देती है। जब किसी व्यक्ति के घर में नेगेटिव एनर्जी होती है, जिसे हम नकारात्मक ऊर्जा होते हैं, यकीन मानिए नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव इतना ज़्यादा व्यक्ति के जीवन पे पड़ता है ना, जितना कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। वास्तु शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में, ठीक है ना, शिव पुराण में और भी हमारे बहुत सारे शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, जिनके अंदर नेगेटिव एनर्जी का, नकारात्मक ऊर्जा के बारे में साफ साफ वर्ण है कि किस प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा एक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकती है, किस तरह से नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के जीवन को कष्ट और परेशानियों से भर देती है। इसके बारे में साफ साफ वर्ण है। और इसी के साथ आपको बता देते हैं कि जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है, जहाँ पॉजिटिव एनर्जी होती है, कहा जाता है कि साक्षात वहाँ पर देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे घर में हमेशा ही माता लक्ष्मी आती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा उस घर को प्राप्त होती है जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा होती है। सकारात्मक ऊर्जा का मतलब ही होता है देवी देवताओं का वास स्वयं उस घर में होता है। माता लक्ष्मी स्वयं चलकर उस घर में आती हैं। तो हमेशा आपको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि कभी भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके घर में आते हैं, जिनकी नीयत अच्छी नहीं होती है या जो आपसे जलते हैं, जिन्हें हम गुप्त शत्रु भी कहते हैं। कभी कभी व्यक्ति के गुप्त शत्रु बन जाते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे जाएं, आप सफलता को प्राप्त करें या आपके जीवन में धन आए, आपका व्यापार बढ़े, ठीक है ना। आपको इस दुनिया में आपसे प्रसन्न होने वाले 10 लोग और जलने वाले आपको 1000 लोग मिल जाएंगे। ये ही दुनिया का नियम है। आज के ज़माने में जलने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। तो देखिए, जब किसी की बुरी नज़र भी अगर घर पे बैठ जाती है, लग जाती है, तो उस घर में बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो देखिए, नकारात्मक ऊर्जा जहाँ होती है वहाँ काम बिगड़ते हैं। चाहे आपका व्यापार हो, चाहे आपका घर हो, अगर नकारात्मक ऊर्जा है, बुरी नज़र किसी की लगी है, तो निश्चित तौर पर आपको नुकसान ज़रूर होगा। देखिए, इसी के साथ आपको बता दें कि शनिवार के दिन अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, ठीक है ना, अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो शनि देव की कृपा आपको हनुमान जी की पूजा करने से ही प्राप्त हो जाती है। क्योंकि शनि देव ने स्वयं कहा है, जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करेगा उस व्यक्ति को हमेशा ही मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। कहने का मतलब है, जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है, उन्हें प्रसन्न कर लेता है, उस व्यक्ति को शनि देव की कृपा मिलती है। और शनि दोष भी अगर उसके जीवन में कोई होता है ना, तो उससे भी उसे छुटकारा मिल जाता है। तो देखिए, उपाय आपको कैसे करना है। आपको शनिवार के दिन जाना है हनुमान जी के मंदिर में, और जाने से पहले, मंदिर जाने से पहले लेनी है आपको 4 लौंग और 1 नींबू, ठीक है ना। 1 नींबू आप लेकर जाएंगे और 4 लौंग, और वो 4 लौंग आपको हनुमान जी के मंदिर में पहुंचने के बाद, हनुमान जी के सामने बैठने के बाद उस नींबू के अंदर गाड़नी है। वो चारों लौंगे आप जब गाड़ देंगे, उसके बाद आपको उस नींबू को, ठीक है ना, हनुमान जी के चरणों से, ठीक है ना, उनके दाएं चरण से आपको छुआना है। और उसके बाद उस नींबू को जब आप छुआएंगे तो अपनी मनोकामना आपको हनुमान जी से कह देनी है, या कोई कष्ट, कोई परेशानी है, वो आपकी परेशानी जो होगी वो आपको हनुमान जी से कह देनी है। और आपको श्री राम भगवान का ध्यान भी ज़रूर करना है, उनका स्मरण ज़रूर करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रिय राम भगवान ही हैं, ठीक है ना। इतना करने के बाद आपको थोड़ी देर वहाँ बैठना है, अपनी जो भी बातें हैं, जो भी मनोकामना, जो भी कष्ट, जो भी परेशानी है, वो कह देनी है। और वो नींबू आपको फिर उठाकर अपनी जेब में रख लेना है। और उसके बाद ये उपाय करने के बाद आपको अपने घर पर आ जाना है। यकीन मानिए, आप जिस कार्य को भी करेंगे उसमें आपको सफलता ही मिलेगी। आप जैसे जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपके कष्ट और परेशानियां दूर होते चले जाएंगे,
काम जो है आपके बनते चले जाएंगे इस उपाय को करने के बाद। जब आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाए, आपका काम अच्छे से चलने लगे, व्यापार बढ़िया से चलने लगे, उसके बाद आपको इस नींबू को और जो 4 लौंग हैं उनको किसी मिट्टी में, ठीक है ना, आपने घर के बाहर कहीं पर भी, आपके घर से थोड़ी दूर कहीं पर भी आपको मिट्टी मिले वहाँ पर आपको इसे गाड़ देना है। जब आप इसको गाड़ेंगे आपको ध्यान रहे कि कोई आपको देखे ना, उस समय आपको इसे गाड़ना है, ठीक है ना। इतना उपाय आप कर लीजिए, निश्चित तौर पे आपको आपके जीवन में हर समस्या से छुटकारा मिल जाएगा, हर दुख आपके जीवन का दूर हो जाएगा, धन आपके जीवन में हर दिशा से खिंचकर आएगा इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं। क्योंकि आपको बता दें, लौंग का ये जो उपाय हमने आपको बताया है, ये आपको हनुमान जी के साथ साथ शनिदेव की कृपा भी दिलाएगा। और हनुमान जी की कृपा, शनिदेव की कृपा जिस व्यक्ति को मिल जाती है उसके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। कोई दुख, कोई कष्ट, कोई परेशानी उस व्यक्ति को छू भी नहीं पाता है। तो देखिए, हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आपके जीवन में कभी कोई कष्ट, कोई परेशानी ना हो, कभी आपको ऐसे उपाय देखने की आवश्यकता ही ना पड़े, कभी आपको किसी उपाय को करने की ज़रूरत ही ना पड़े। फिर भी हम आपसे कहेंगे, अगर आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी है तो आप इन उपायों को करके देख लीजिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर उपाय आप उसी तरह से करते हैं जिस तरह से हमने आपको बताए हैं, ठीक है ना। अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है, हम बार बार यही बात कहते हैं। आप वीडियो चाहे किसी की भी देखें, ज़रूरी नहीं है आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप चाहे किसी की भी वीडियो देखें, वीडियो पूरा देखें, जिससे कि कभी भी आपको अधूरा ज्ञान प्राप्त ना हो। देखिए, हमेशा अपने जीवन में आप यही प्रयास करिए कि कोई कष्ट, कोई परेशानी अगर आपके जीवन में आई है तो आपको सबसे पहले उसमें अपना धैर्य नहीं खोना है। क्योंकि मुसीबतें, गम, दुख, दर्द ये जीवन में आते ही रहते हैं। क्योंकि जीवन के 2 पक्ष होते हैं, एक सुख का, एक दुख का। तो अगर दुख आपके जीवन में आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, वो दुख आपके जीवन से ज़रूर दूर होगा। जब सुख नहीं ठहरा है तो दुख कैसे ठहर सकता है, ये बात भी आपको समझनी चाहिए। धैर्य आपको कभी भी नहीं खोना चाहिए। अगर आपके जीवन में कष्ट और परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो उनसे बाहर निकलने के लिए उपाय आपको ज़रूर करने चाहिए। भगवान की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि भगवान की शरण ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको अपने जीवन के समस्त दुखों से छुटकारा मिल सकता है, ठीक है ना। अपनी समस्याओं से आप दूर हो सकते हैं, अपने जीवन के कष्टों से आप दूर हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और हम यही प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में जो कष्ट, जो परेशानी है वो जल्दी से दूर हो जाए। तो आप सभी से यही कहेंगे कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो। अगर जयकारा नहीं लगाया है तो कमेंट सेक्शन में जयकारा ज़रूर लगा दें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय शनिदेव की। हर हर महादेव।